students, today we will discuss about chapter number 5, the rat that ate iron. एक रेट जिसने क्या खा लिया, जिसने आयरन खा लिया. ओके, क्लास थर्ड ऑफ इंग्लिश. अच्छा, ये हाफ हमने कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 76 तक. आज हम इससे आगे वाला कंप्लीट करेंगे. क्या है? 8 once गोपी रियलाइज मोनूज ट्रिक. इस टाइम जो गोपी था वो क्या कर लिया था, वो उसकी जो ट्रिक थी मोनू की, वो क्या कर, उसे समझ में रियलाइज है, उसे समझ में आ गई थी. क्या ट्रिक थी उसकी? कि वो जो उसका तल्लू था उसको वो अपने पास रखना चाहता था, उसकी तुला को, है ना. और वो उसने क्या बोला था उससे कि जो मोनू जो रेट है उसने क्या कर लिया, उसको खा लिया. ही न्यू नो रेट कुड एवर ईट एनीथिंग एज हार्ड एज आयरन. वो क्या समझ गया कि जो रेट है वो इतने हार्ड जो चीज़ होती है, यहाँ तक कि जो आयरन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, इसको नहीं खा सकता. बट ही सेड इन अ काम वॉइस. लेकिन उसने क्या बोला, उसने क्या किया, गोपी ने काफ़ी काम वॉइस यानी कि काफ़ी धीमी आवाज़ में, काफ़ी शांतिपूर्वक उसे आंसर किया. क्या आंसर किया उसने? इफ़ द रेट हैज़ ईटन द आयरन स्केल. अगर जो रेट है उसने ईटन यानी खा लिया द आयरन स्केल यानी कि जो मेरी तुला है उसको खा लिया. नथिंग कैन बी डन नाउ. अब कुछ नहीं किया जा सकता. सेड गोपी. किसने बोला? ये गोपी ने बोला कि अगर उसने खा लिया तो कोई बात नहीं, अब कुछ कर भी नहीं सकते. आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ इन द रिवर. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं रिवर में टेक बाथ यानी कि नहाने जा रहा हूँ. इन द रिवर, नदी में नहाने जा रहा हूँ. कैन यू सेंड योर सन. क्या आप अपना जो सन है उसे मेरे साथ सेंड भेज सकते हो? विथ मी टू लुक आफ्टर माई क्लॉथ्स वाइल आई टेक अ बाथ. जब तक मैं नहाऊंगा तब तक वो मेरे जो क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, उनकी क्या करेगा, देखभाल कर लेगा. मोनू एग्रीड. जो मोनू था वो क्या हो गया, एग्री हो गया यानी कि सहमत हो गया कि उसके बेटे को उसके साथ भेज दे. एंड सेंड हिज सन टू फॉलो गोपी. और उसने अपने जो सन था, उसका जो बेटा था, उसे गोपी के साथ भेज दिया. टू द रिवर. कहाँ भेजा उसने? रिवर पे भेज दिया. ओके. गोपी टुक अ बाथ इन द रिवर. जो गोपी था वो क्या कर रहा था, रिवर में नहा रहा था. एंड देन, और तभी, ही टुक मोनू सन टू अ सीक्रेट प्लेस टू हाइड हिम. तब उसने क्या कर दिया, वहाँ पर नहाने के बाद उसने क्या किया, एक जो सीक्रेट प्लेस था यानी कि गुप्त जो जगह थी, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया यानी कि उसका जो सन था उसे छुपा दिया. किसने छुपाया? ये गोपी ने. ही देन रिटर्न टू मोनूज हाउस. तब वो कहाँ आया, रिटर्न यानी तब वो वापस लौट कर आया, मोनू के हाउस में लौट कर आया. वेन मोनू शो गोपी अलोन. जब मोनू ने गोपी को बिल्कुल अकेला देखा, ही आस्क्ड इन सरप्राइज. उसने उसे बोला सरप्राइज यानी कि वो काफ़ी चौंक गया और उसने सरप्राइजली उससे पूछा, वेयर इज़ माई सन. मेरा सन कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है. गोपी रिप्लाइड वरीडली. जो गोपी था उसने उसे रिप्लाई किया यानी कि उसे जवाब दिया, वापस आंसर किया वरीडली, दुखी होकर. आई फील सॉरी फॉर यू. मुझे आपके लिए काफ़ी दुखी हो रहा है. फील यानी महसूस हो रहा है, मुझे आपके लिए काफ़ी दुख महसूस हो रहा है. वेन आई वॉज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर. जब मैं रिवर में नहा रहा था, अ फ्लेमिंगो बर्ड अबू द रिवर क्राइड योर सन अवे इन इट्स क्लाउड. तो वहाँ पर क्या आया, वहाँ पर एक फ्लेमिंगो बर्ड यानी कि एक राजहंस आया. उसने क्या किया, उसने आपका जो सन है उसे कैरिड यानी कि उसे उठा लिया, इन क्लाउड यानी कि उसके पंजों में उसे उठा लिया. आई डू नॉट नथिंग. और मैं कुछ नहीं कर सकता यानी कि जब वो वहाँ पर नहा रहा था तो वहाँ पर कौन आया, एक फ्लेमिंगो बर्ड आया यानी कि एक राजहंस आया. और उसने क्या किया, आपके बेटे को अपने पंजों में उठाया और उसे लेकर चला गया. ऑन हियरिंग दिस. इस बात को सुनकर मोनू बिकम एंग्री एंड सैड. जो मोनू था वो क्या हो गया, बिकम एंग्री, वो काफ़ी नाराज़ हो गया. एंड सैड, और उसने बोला, यू आर अ लायर. आप क्या हो, आप झूठे हो. लायर यानी झूठे हो. अ फ्लेमिंगो कैन नेवर कैरी अ बॉय एज बिग एज माई सन. जो एक फ्लेमिंगो बर्ड होता है वो क्या नहीं कर सकता, वो कभी भी कैरी यानी नहीं उठा सकता इतनी बड़ी चीज़ को, जितना बड़ा मेरा सन था. उसने क्या बोला कि इतना बड़ा मेरा बेटा है, उसे वो नहीं उठा सकता क्योंकि वो तो छोटा होता है. आई शेल कंप्लेन अबाउट यू टू द विलेज एल्डर. मैं आपकी क्या करूँगा, मैं आपकी कंप्लेंट करूँगा. जो विलेज एल्डर है यानी कि जो गांव के बड़े हैं, उनसे मैं आपकी क्या करूँगा, उनसे कंप्लेंट करूँगा. सो मोनू वेंट टू द विलेज एल्डर. तो मोनू कहाँ गया, विलेज एल्डर जो थे उनके पास गया. वेंट यानी उनके पास गया. एंड कंप्लेंट अबाउट गोपी. और जो गोपी था उसके बारे में उनसे कंप्लेंट की. ओके.
ही टुक माई सन अलोंग, ये तो उसने क्या कंप्लेंट की कि ये मेरे बेटे को अकेले लेके गया था, बट नाउ से डेट अ फ्लेमिंगो फ्लाई अवे विथ हिम, लेकिन अब क्या बोल रहा है ये, अब ये सेज कह रहा है कि फ्लेमिंगो फ्लाइज, एक फ्लेमिंगो जो बर्ड था वो फ्लाई उड़कर आया, अवे विद हिम, उसके साथ। द शॉक्ड विलेजर एल्डर्स एंग्रीली आस्क्ड, तो जो विलेजर थे जो काफ़ी शॉक्ड में थे, यानी कि उसकी बात को सुनकर काफ़ी ये अजीब लगा उनको कि ऐसा एक फ्लेमिंगो बर्ड कैसे कर सकता है। एल्डर एंग्रीली, वो उस पर क्या हुए, एंग्रीली यानी काफ़ी गुस्सा हुए। आज टू गोपी टू एक्सप्लेन, उन्होंने गोपी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। हाउ कैन अ फ्लेमिंगो कैरी के अवे अ चाइल्ड, कि जो एक फ्लेमिंगो बर्ड होता है वो कैरी यानी कि उठा सकता है एक चाइल्ड को, एक बच्चे को कैसे उठा सकता है, क्योंकि फ्लेमिंगो तो एक बच्चे से भी छोटा होता है, तो उसे कैसे उठा सकता है। दे आस्क्ड, उसने कहा। बाय नाउ अ क्राउड हेड गेदर्ड टू हियर द स्ट्रेंज स्टोरी, तब वहाँ पर क्या हुई, उसकी जो स्टोरी थी वो काफ़ी स्ट्रेंज थी, काफ़ी अजीब थी, उसे सुनने के लिए वहाँ पर जो क्राउड यानी कि जो भीड़ थी, गेदर्ड, वो इकट्ठा हो गई उसकी स्ट्रेंज स्टोरी को सुनने के लिए। अब क्या होता है, गोपी रिप्लाइड, गोपी ने उसे रिप्लाई किया, उन्हें आंसर किया। सर, इफ़ अ रेट कैन ईट आयरन, अगर जो रेट है, चूहा है, वो जो आयरन है उसे ईट खा सकता है, देन अ फ्लेमिंगो कैन कैरी अवे अ चाइल्ड, तो जो फ्लेमिंगो है वो भी एक चाइल्ड को उठा सकता है, उसे उठाकर ले जा सकता है। ओके, टर्न द पेज। अब क्या आया, देन द विलेज एल्डर वर अमेज्ड टू हियर दिस एंड शॉक्ड गोपी, तो जो विलेजर थे वहाँ के जो बड़े थे उन्होंने क्या किया, ये बात सुनकर काफ़ी अमेज्ड, काफ़ी चौंक गए। एंड सेड आस्क्ड टू गोपी, और गोपी से बोला, हाउ कैन अ रेट ईट आयरन, जो एक रेट होता है, चूहा होता है, वो आयरन को कैसे ईट कर सकता है, कैसे उसे खा सकता है। गोपी नरेटेड द एंटायर स्टोरी, गोपी ने जो सारी स्टोरी थी उसे बताया। टू एवरीवन एंड एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, और उसे क्या कर दिया, उसकी अपनी जो प्रॉब्लम थी उसे सबको बताया। एवरीवन इन द क्राउड लाफ्ड, जो भी वहाँ पर भीड़ पे जितने भी पर्सन्स थे वो सब क्या करने लगे, उस पर लाफ्ड यानी कि हंसने लगे। देन दे हियर्ड द स्टोरी, तब उन्होंने उसकी स्टोरी को सुना। डेट मोनू हैड मेड अप इन हिज गीज, तब वो क्या समझे, ये कि जो मोनू था वो किस में आ गया था, वो लालच में आ गया था। मोनू लेफ्ट अमेज्ड अशेम्ड, मोनू फेल्ट असेम्ड, मोनू को क्या फेल्ट यानी फील हुआ उसे, अशेम्ड उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसे अपनी जो मिस्टेक थी, उसे अपनी जो गलती थी रियलाइज, उसके बारे में उसे महसूस हुआ, पता चला। एंड रिटर्न हिज आयरन स्केल्स टू गोपी, और उसने क्या किया, जो गोपी था उसकी जो स्केल थी उसे वापस रिटर्न कर दिया, उसे वापस दे दिया। गोपी बोट मोनू सन बैक, तो गोपी ने भी क्या किया, उसका जो सन था उसे वापस लाकर उसे दे दिया, बैक यानी वापस। मोनू हैड लर्न हिज लेसन, मोनू को क्या मिल चुका था, उसका लेसन मिल चुका था। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो ही सबसे सर्वोत्तम नीति होती है।